पंडित नेहरू का कौन सा है वो स्मारक सिक्का जो है सबसे ज़्यादा रेयर और जिसकी वैल्यू 1500 रुपये तक जा सकती है? जॉर्ज 5 का कौन सा है ये 2 आनास कॉइन जिसकी यूएनसी कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू है? तो आप सभी के ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे चिल्लर ज्ञान के इस Q&A में, जो कि है CGQA 35। आज का ये Q&A पिछले Q&A के कॉन्टिन्यूएशन में ही है, यानी कि आज के इस Q&A में हम कवर करेंगे CGQA 34 से पहले पूछे गए पेंडिंग क्वेश्चंस को, जिसका मतलब ये निकल के आता है कि CGQA 34 और आज के इस Q&A के बाद पोस्टेड सभी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे CGQA 36 ऑनवर्ड्स। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूँ इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। अगर आप चाहते हैं इंडियन कॉइन्स रिलेटेड अच्छी बुक्स और कॉइन्स एक्सेसरीज को परचेज करना, तो मैंने पर्सनली सिलेक्ट किए हैं अमेज़ॉन से कुछ ऐसे लिंक्स जिन्हें मैंने आपके साथ शेयर किया है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो आप उन्हें चेक कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो जो चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं जो Q&A में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको CGQ रूल्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। आप सभी को इन रूल्स को अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस Q&A वीडियोस में लिए जाएंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज का ये Q&A, जो कि है CGQA 35। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है विकी नेहरू जी ने। ये जानना चाहते हैं कि म्यूल कॉइन्स और OMS कॉइन्स में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले यहाँ मैं आपको समझाना चाहूँगा म्यूल कॉइन्स के कंसेप्ट को ब्रीफ में। म्यूल कॉइन्स एक्चुअल में होते हैं हाइब्रिड कॉइन्स। हर एक कॉइन को बनाने के लिए दो डाइस का यूज किया जाता है। एक होती है ऑवर्स डाई, जिससे सिक्के का हेड साइड प्रिंट किया जाता है, और दूसरी होती है रिवर्स डाई, जिससे सिक्के का टेल साइड स्ट्राइक किया जाता है। अब कई बार कॉइन्स को मिंट करते हुए किसी एक सिक्के का ऑवर्स डाई किसी दूसरे सिक्के के रिवर्स डाई के साथ स्ट्राइक हो जाता है। इस वजह से जो रिजल्टिंग कॉइन होता है उसका हेड साइड किसी एक सिक्के का होता है और टेल साइड किसी दूसरे सिक्के का। इसलिए इस टाइप के हाइब्रिड कॉइन्स को हम कहते हैं म्यूल कॉइन्स। और OMS कॉइन्स का मतलब होता है ऑफ मेटल स्ट्राइक कॉइन्स, यानी यदि कोई सिक्का अपने स्टैंडर्ड मेटल की जगह कंप्लीटली दूसरे मेटल में स्ट्राइक कर दिया जाए तो उसे हम कहेंगे ऑफ मेटल स्ट्राइक कॉइन, यानी कि OMS कॉइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सिक्का कॉपर निकल मेटल में जारी किया जाना हो और वो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में स्ट्राइक कर दिया जाए तो उसे हम कहेंगे OMS कॉइन। तो आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दिलीप नायक जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 2 रुपए का एक स्मारक सिक्का है, छोटा परिवार खुशियां अपार, बॉम्बे मिंट से जारी किया गया सिक्का। तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं और साथ ही साथ ये जानना चाहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू का कौन सा सिक्का सबसे महंगा सिक्का है। तो सबसे पहले बात करते हैं 1993 में जारी किए गए स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली थीम के इस 2 रुपए के स्मारक सिक्के की। ये सिक्का जारी किया गया था बॉम्बे और हैदराबाद मिंट से। दोनों ही मिंट से जारी किया गया ये सिक्का आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आता है और यूएनसी कंडीशन में ये आपको मिल जाएगा लगभग 50 रुपए में। जवाहरलाल नेहरू के स्मारक सिक्कों की अगर हम बात करें तो इनमें हमें नजर आते हैं टोटल 3 टाइप के स्मारक सिक्के। सबसे पहले सिक्के जारी किए गए 1964 में 1 रुपये और 50 पैसे के ये स्मारक सिक्के। उसके बाद 1989 में नजर आए 1 रुपये और 5 रुपये के ये स्मारक सिक्के, और फाइनली 2014 में 5 रुपये का ये स्मारक सिक्का। इन सभी सिक्कों में 1989 में नोएडा मिंट से जारी किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये जो 1 रुपये का स्मारक सिक्का है, ये सबसे रेयर और वैल्यूएबल सिक्का है। फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 300 से 800 रुपए के बीच। यूएनसी कंडीशन में यह सिक्का 1200 से 1500 रुपए तक जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विनोद वर्मा जी ने। ये पूछते हैं कि हमने पुराने Q&A वीडियो में बताया था कि हम मुंबई मिंट से डायरेक्टली सिक्कों को परचेज करते हैं, तो ये इसके प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं। तो विनोद, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि SPM CIL से सिक्के परचेज करने के 2 तरीके हैं। एक तो है ऑनलाइन सिक्कों को बुक करना और दूसरा है सिक्कों को मिंट से डायरेक्टली परचेज करना, जिसे हम कहते हैं SPM CIL काउंटर सेल।
काउंटर सेल में आप इन पर्सन जाके मुंबई मिंट विजिट कर सकते हैं और यूएनसी सेट्स और प्रूफ सेट्स को परचेज कर सकते हैं। एज पर माई नॉलेज मुंबई मिंट काउंटर सेल के लिए सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच ही ओपन रहती है वर्किंग डेज में, यानी कि केवल 2 घंटे के लिए। अब ऐसा नहीं है कि आप वहां पे जाके कोई भी सेट्स परचेज कर सकते हैं। लेटेस्ट में जारी किए गए जो भी सेट्स उनके पास अवेलेबल हैं या फिर कुछ पुराने सेट्स उनके पास स्टॉक में हैं, उन्हें ही आप परचेज कर सकते हैं। ये लिस्ट आपको काउंटर पे प्रोवाइड की जाती है और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिक्कों को इनमें सिलेक्ट कर सकते हैं और इनकी टोटल पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट के बाद वो आपको एक रिसिप्ट देंगे, जिसके बेसिस पे आप तुरंत अपने सिक्कों को कलेक्ट कर सकते हैं और साथ के साथ घर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रमेश नायक जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 1928 में बॉम्बे मिंट से जारी किया गया 1 क्वार्टर आना कॉइन है, तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में। तो 1928 में जारी किया गया किंग जॉर्ज 5 का ये जो 1 क्वार्टर आना कॉइन है, ये जारी किया गया था बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। दोनों ही मिंट से जारी किया गया ये सिक्का आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आता है। फाइन से यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस 20 से 100 रुपए के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है लकी भाटिया जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 2 आनाज कॉइन ऑफ 1933 और 1934 इनकी फाइन कंडीशन में क्या वैल्यू है और ये सिक्के इतने ज़्यादा रेयर सिक्के क्यों हैं, और साथ ही साथ ये जानना चाहते हैं कि 1991 के 1 रुपए के सिक्कों में स्मूथ एज वेराइटी भी देखने को मिलती है क्या। तो लकी जी, जॉर्ज 5 के 2 आनाज कॉइन में 1933 और 1934 की डेट्स हैं, यानी कि इन सिक्कों की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है, जिस वजह से ये जो दोनों सिक्के हैं ये रेयर कैटेगरी में आते हैं। और ये जो दोनों ही सिक्के हैं ये केवल कैलकाटा मिंट से ही आपको देखने को मिलते हैं। फाइन कंडीशन में 1933 का ये 2 आनाज कॉइन आपको मिलेगा लगभग 300 रुपए के करीब, जबकि 1934 का 2 आनाज कॉइन आपको फाइन कंडीशन में मिलेगा लगभग 400 रुपए में। और आपको जान के शायद हैरानी होगी कि यूएनसी कंडीशन में 1934 का ये जो 2 आनाज कॉइन है इसकी वैल्यू 10,000 रुपए तक जा सकती है। और रही बात 1991 के 1 रुपए के सिक्कों में नजर आने वाली स्मूथ एज वैरायटी की, तो इस पे मुझे अभी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब मुझे कोई अपडेट मिलेगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राम जी ने। ये जानना चाहते हैं फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का जगत गुरु श्री नारायण गुरुदेव का जो 5 रुपए का स्मारक सिक्का है, क्या ये स्केर्स कॉइन है और इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो 2006 में जारी किया गया जगत गुरु श्री नारायण गुरुदेव का फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का ये जो 5 रुपए का स्मारक सिक्का है, ये जारी किया गया था केवल बॉम्बे मिंट से। ये सिक्का आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आता है और सर्कुलेशन में इजीली मिल जाता है, इसलिए इसकी वैल्यू इक्विवेलेंट टू फेस वैल्यू ही है। लेकिन पॉइंट नोट करने वाला यहाँ पे ये है कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के इन स्मारक सिक्कों में कुछ म्यूल वैरायटीज भी देखने को मिलती है, जिनकी कंपैरेटिवली अच्छी वैल्यू है। इन सिक्कों पे फ्यूचर में हम डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम सभी वैरायटीज को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जयबीर सिंह जी ने। ये जानना चाहते हैं कि क्या हैदराबाद मिंट और कैलकाटा मिंट ने नए 20 रुपए और 1 रुपए के सिक्के जारी नहीं किए हैं। तो जयबीर जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2020 में जारी किए गए जो 20 रुपए के सिक्के हैं वो इंडिया की सभी मिंट से जारी किए जा चुके हैं, यानी कि बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा। 1 रुपए के नए डिज़ाइन के सिक्कों की अगर हम बात करें तो वो अभी तक जनरल सर्कुलेशन में आए ही नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विष्णु शर्मा जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 2003 में जारी किया गया 1 रुपए का सिक्का विद नो मिंट मार्क, इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो 2003 में कैलकाटा मिंट से जारी किए गए जिस 1 रुपए के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के सिक्के की आप बात कर रहे हैं वो आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आता है और उसकी वैल्यू इक्विवेलेंट टू फेस वैल्यू ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अयान अहमद जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 2 रुपए का एक डेफिनेटिव कॉइन है जिसका वेट है 8 ग्राम और इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जानना चाहते हैं इसकी वैल्यू आज की डेट में क्या होगी। तो आपका ये जो सिक्का है ये है हैदराबाद मिंट से 2002 में जारी किया गया कॉपर निकल का 2 रुपए का डेफिनेटिव कॉइन, जिसका स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए 6 ग्राम, लेकिन आप बता रहे हैं कि आपका ये सिक्का 8 ग्राम का सिक्का है। तो इससे ये समझ आता है कि ये एक हैवी वेट 2 रुपी एरर कॉइन है। ये एक अच्छा कलेक्टेबल कॉइन है। इस कंडीशन में इस एरर कॉइन का एस्टिमेटेड प्राइस होना चाहिए लगभग 200 से 300 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अल्ताफ सगारी जी ने। ये जानकारी चाहते हैं सिल्वर क्वार्टर रुपी ऑफ 1943 के बारे में। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1943 में जारी किया गया किंग जॉर्ज 6 का ये जो क्वार्टर रुपी कॉइन है ये हाफ सिल्वर कॉइन है, यानी कि इसमें सिल्वर 50% यूज़ किया गया है। ये सिक्के जारी किए गए थे बॉम्बे, कैलकाटा और लाहौर मिंट से।
बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से जारी किए गए सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं। वेरी फाइन से यूएनसी कंडीशन के बीच इन सिक्कों का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 100 से 200 रुपए के बीच। लाहौर मिंट के सिक्कों की बात करें तो वो स्कैर्स कैटेगरी में आते हैं और उनका एस्टिमेटेड प्राइस है 150 से 250 रुपए के बीच फ्रॉम वेरी फाइन टू यूएनसी कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गोविंद शर्मा जी ने। इन्होंने अपने एक सिक्के की इमेजेस शेयर की हैं, तो ये उसके बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं कि जैसे वो किस मेटल से बना है, किस राजा के टाइम में वो जारी किया गया था, उसकी फिजिकल स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और उसकी वैल्यू आज की डेट में क्या है। तो गोविंद जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका ये जो सिक्का है ये मेवाड़ प्रिंसली स्टेट का 1 आना कॉइन है। ये सिक्का जारी किया गया था ईयर 1943 में और इसका मेटल कॉम्पोजिशन है कॉपर मेटल। स्टैंडर्ड वेट की अगर हम बात करें तो वो है 4.3 ग्राम्स और स्टैंडर्ड डायमीटर की बात करें तो वो है 22 mm। इस सिक्के का इस कंडीशन में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस होना चाहिए लगभग 70 से 100 रुपए के बीच। तो आपके इस क्वेश्चन के साथ हमने कंप्लीट किए CGQA 34 और CGQA 35 में सभी पूछे गए क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो CG मैराथन मंथ का ये लास्ट वीडियो है, क्योंकि लास्ट 30 डेज़ में हम ऑलरेडी 15 से ज़्यादा वीडियोस पोस्ट कर चुके हैं। तो कैसी लगी आप सभी को इंडियन कॉइन्स पे ये ढेर सारी इन्फॉर्मेशन? आप सभी अपने व्यूज़ और रिएक्शंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्दी अपलोड करूँगा अपना नेक्स्ट चिलर वीडियो। सो स्टे ट्यून टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।